हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश पटले एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या देखा था? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या निकाले? एक परफेक्ट जियोमेट्री मैं आपको बता दिया था कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लीनियर होगी, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि वहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे। मेनली जो क्वेश्चन है बेटा वो कहाँ से आते हैं? VSEPR थ्योरी से, है ना। VSEPR थ्योरी क्यों आई, किस लिए आई, ऐसा क्या सोचे थे कि ये थ्योरी जनरेट हुई, इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो, एक एक वर्ड में इस थ्योरी की बातें छुपी हुई है। पहली बात तो यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा? वैलेंस सेल, है ना। क्या लिखा हुआ है? वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल। कौन सी सेल? लास्ट सेल, है ना। किसी भी एटम की लास्ट सेल। लास्ट सेल को ही हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, आउटर मोस्ट सेल के क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बॉन्ड बनाते नहीं हैं, है ना। तो वैलेंस सेल, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लास्ट सेल में जो रखे हुए क्या लोन पेयर है, उनके रिपल्सन की ये पूरी की पूरी क्या है? थ्योरी है। ठीक है, कि वो कैसे रिपल्सन करेंगे, कैसे डिस्टर्ब करेंगे जियोमेट्री को, है ना। लोन पेयर बेटा डिस्टर्ब करते हैं। लोन पेयर डिस्टर्ब्ड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं। कौन? लोन पेयर, है ना। और जब मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा, तो बॉन्ड एंगल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। जियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। बॉन्ड एंगल भी कैसा हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, है ना। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया हूँ कि इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे क्या? गैलेस्पी एंड नाइहोम। ठीक है। तो कुछ बातें हैं हम जो समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, है ना। एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग, है ना। बिना हाइब्रिडाइजेशन के बेटा ये थ्योरी को आप मेरे ख्याल से ना देखें। पहले आप मेरा हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो देख लें, देन आप ये वाली थ्योरी को देखेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। हमने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था बेटा, तो हमने ये देखा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन था तो लीनियर था। कैसा था बेटा? लीनियर था। ठीक है। sp2 जब था तो हमने क्या कहा था? ट्राइगोनल प्लेनर था। क्या था बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर था। ठीक है। जब हमने कहा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जियोमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब sp3d होगा, है ना, यहाँ पर आपको पता है बेटा स्टेरिक नंबर कितना आता है? 2। यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 आता है, यहाँ स्टेरिक नंबर 4 आता है, यहाँ पर स्टेरिक नंबर 5 आता है ना। स्टेरिक नंबर हमने कैसे निकाला था बेटा? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है। तो जब sp3d होता है तो उसको हमने क्या कहा था? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। और ऐसे ही हमने sp3d2 पढ़ा था और उसको हमने कहा था ऑक्टाहेड्रल। उसको हमने क्या कहा था? ऑक्टाहेड्रल। देखो, ये सब ये तो क्या है बेटा? ये जियोमेट्री है ना। ये जब हाइब्रिडाइजेशन और ये क्या हो गई? उसकी जियोमेट्री हो गई, है ना। जियोमेट्री या फिर आप इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। बट होता क्या है ना बेटा, कि जब लोन पेयर आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं? लोन पेयर। मैंने स्टेरिक नंबर जब निकालना सिखाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे और हम किसको काउंट करेंगे बेटा? लोन पेयर को काउंट करेंगे। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है, इनका एक रोल है बेटा, है ना। जो गैलेस्पी और जो नाइहोम थे, है ना, वो पॉलिंग ने जो हाइब्रिडाइजेशन बताया था उसकी उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, और समझ के उन्होंने
लोन पेयर को समझा कि लोन पेयर कैसे जियोमेट्री या फिर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है ना। लोन पेयर क्या करते हैं ना बेटा, लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एक से ज्यादा भी लोन पेयर हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, और एक भी लोन पेयर हो सकता है। और एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो वेस्पर थ्योरी में क्या हुआ कि लोन पेयर किस तरीके से जियोमेट्री या स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा था, इस पर ज्यादा फोकस्ड किया गया, ठीक है। इस थ्योरी को देने वाले ने बताया कि जो लोन पेयर और लोन पेयर होते हैं, है ना, लोन पेयर और लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है ना। और ये थ्योरी कहीं ना कहीं रिपल्सन पर बेस्ड है ना। दिस थ्योरी based upon lone pair and बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है ना। बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन करते हैं बेटा। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं लेते उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। उनके रिपल्सन पर बेस्ड है। तो वेस्पर थ्योरी को बताने वालों ने बोले कि जो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। फिर कौन आते हैं बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। फिर कौन आते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और लास्ट में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मैंने बीपी लिख दिया है, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है यहाँ से क्या, ठीक। सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है बेटा लोन पेयर और लोन पेयर में। फिर उसके बाद होता है किसमें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम होता है बेटा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। इस डेट क्लियर। ये जो ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है बेटा, रिपल्सन का। किसका ऑर्डर है ये, रिपल्सन का ऑर्डर है, ठीक है ना। ये किसका ऑर्डर लिखा मैंने, रिपल्सन का ऑर्डर लिखा, ठीक है। और वेस्पर थ्योरी जो है ना बेटा, वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को और जियोमेट्री को डिफाइन नहीं करती, वो तो पहले से बता के हो गया है। ये मॉलिक्यूल के शेप को बताती है। किसको बताती है, मॉलिक्यूल के शेप को। दिस थ्योरी डिस्क्राइब शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। और मॉलिक्यूल का जो शेप है, या आप ये कहो कि मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री है वो डिस्टर्ब क्यों होती है, इन लोन पेयर की वजह से। किसकी वजह से, इन लोन पेयर की वजह से। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि मान लो ये CH4 है, ये H2O है, ये NH3 है, और ये है बेटा क्या, H2O। अगर आप स्टेरिक नंबर के थ्रू इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि जियोमेट्री क्या होगी, तो आप सब बोलोगे सर इसमें भी TD मतलब टेट्राहेड्रल, इसमें भी टेट्राहेड्रल और इसमें भी टेट्राहेड्रल। लेकिन आप शेप बताने जब जाओगे, है ना, तो शेप बताते समय क्या होगा, देखो ये है CH4 बेटा, है ना। अगर मैं टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को बनाने का ट्राई करूँ तो CH4 की कैसे बनाऊंगा, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, है ना। ये उस दिन भी बताया था, ये बॉन्ड्स नहीं है, ये केवल डायग्राम को सुंदर बनाने का एक तरीका है ना। ये जो डार्क लाइन है यही बॉन्ड होती है सब, ठीक। अब मैं NH3 को बनाता हूँ, है ना। NH3 में क्या है बेटा, एक लोन पेयर है। NH3 में क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक। ये एक लोन पेयर है, ठीक। और वाटर में क्या है, वाटर में क्या है, 2 लोन पेयर है ना। ये वाटर में आ गए 2 लोन। अब देखो ये लोन पेयर किस तरह से शेप जियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। और जब जियोमेट्री डिस्टर्ब होगी तो एक नया वर्ड आ जाएगा क्या, शेप। और शेप को देखते समय बेटा याद रखना कि लोन पेयर को हाइड कर दिया जाता है। हाइड करना मतलब छुपा दिया जाता है। लोन पेयर को क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। देखो कैसे डिस्टर्ब करेंगे, यहां पर कोई भी लोन पेयर, अगर मैं लोन पेयर लिखूं तो यहां पर 0 लोन पेयर है। क्या लोन पेयर है, 0। तो जब लोन पेयर 0 होते हैं ना बेटा, तो जियोमेट्री इक्वल हो जाती है किसके, शेप के। मतलब अगर आपने से किसी ने पूछा कि CH4 की जियोमेट्री क्या होगी, तो आप उसको बोलोगे टेट्राहेड्रल, और शेप भी बताओगे तो क्या बताओगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन अगर
देखो हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है बेटा, लेकिन अगर किसी ने तुमसे NH3 में पूछा, किस में पूछा, NH3 में, तो NH3 में क्या हो रहा है ना, देखो ये है लोन पेयर, ये है क्या, लोन पेयर, और ये है क्या बेटा, जिसके साथ बॉन्ड बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ये है अपना क्या, बॉन्ड पेयर। ऊपर ऊपर वाला है बेटा लोन पेयर, और नीचे वाला क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर, है ना। ये है तुम्हारा क्या, लोन पेयर, और ये है क्या बेटा, बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। अब मैंने अभी जब रिपल्सन का ऑर्डर लिखाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होता है, लोन पेयर में, और फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो आप अच्छे से देखो कि यहाँ पर क्या होगा ना कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है। तो और ये लोन पेयर की आदत बता रहा हूँ, ये लोन पेयर चाहते हैं कि ये ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करे जहां इन्हें मिनिमम रिपल्सन फील हो। क्या बोल रहा हूं मैं, लोन पेयर ऐसी कोशिश करेंगे कि वो एक ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करे जहां इन्हें मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है। तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में बेटा रिपल्सन हो रहा है। लोन पेयर में तो बहुत ज्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होगा किसमें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। इनमें रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये बॉन्ड हल्का सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो आपको पता होगा कि जब sp3 परफेक्ट होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। 109 28 मिनट का क्या होता है बेटा, बॉन्ड एंगल होता है। देखो बॉन्ड एंगल कैसे डिस्टर्ब होगा, है ना, बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होगा, जियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर एक नया वर्ड आएगा क्या, शेप, हिंदी में आकार बोलते हैं ना। देखो लोन पेयर है और ये क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है रिपल्सन। तो इस रिपल्सन से बचने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये H है ना, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन। यहां पे क्या स्टार्ट हो गया, रिपल्सन आ गया, यहाँ क्या आ गया है, रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड जो है हल्का सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। तो रिपल्सन की वजह से बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा नहीं, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, है ना। बॉन्ड एंगल होता क्या है, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल। अगर sp3 है, TDS की जियोमेट्री है, तो कायदे से इसमें भी कितने का एंगल होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। पर इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। दो एडजेसेंट, दो पड़ोसी बॉन्ड्स के बीच का एंगल सी क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो इससे बचने के लिए, इसके रिपल्सन फोर्स से बचने के लिए बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखोगे NH3 का, अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो NH3 का बॉन्ड एंगल आपको 107 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 107 डिग्री मिलेगा। अब H2O पर आते हैं। अभी शेप बताऊंगा इसका क्या होगा, है ना, शेप बताऊंगा अभी, है ना। और मैं तुम्हें अभी बता दिया कि शेप को देखते समय लोन पेयर को क्या करना है, हाइड करना है। अब देखो यहाँ और ज्यादा चीजें हो रही। तो लोन पेयर को क्या कर रहा है, रिपल्सन, है ना। ये लोन पेयर, ये वाला भी लोन पेयर, है ना, ऐसे दो लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। फिर जब ये ऐसी जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है जहां इसको कम रिपल्सन फील हो, तो ये इधर की साइड थोड़ा सा झुकेगा, तो इससे यहाँ क्या मिलने लगेगा, बॉन्ड पेयर। नहीं आ रहा समझ, देखो लोन पेयर ने क्या किया, रिपल्सन स्टार्ट हुआ। फिर ये लोन पेयर इधर साइड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो फिर ये किसके साथ रिपल्सन स्टार्ट कर देगा, बॉन्ड पेयर के साथ। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन लगभग नेग्लिजिबल है ना, होता ही नहीं, ऐसा मान के चल लो आप, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर में नहीं होगा, है ना। यहाँ पर इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना। देखो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपल्सन किया, रिपल्सन की वजह से ये लोन पेयर इधर की साइड शिफ्ट हो गए। फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर रहे हैं, फिर ये बॉन्ड थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड जो है और थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अगर आप देखोगे तो 104 डिग्री का होता है। कितना होता है ये, 104 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है ना। बॉन्ड एंगल कैसा होता जा रहा है, कम होता है। परफेक्टली जब CH4 sp3 TD नो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर था, तो आप ये देखो कि इसका परफेक्टली बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था, 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे एक लोन पेयर आया तो थोड़ा सा कम हुआ, फिर दो लोन पेयर आया तो और थोड़ा सा कम हो गया। तो लोन पेयर कहीं ना कहीं बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब करना डेट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं जियोमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी जो जियोमेट्री है बेटा, अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम यहाँ देखो, जब हम शेप देखेंगे तो लोन पेयर को क्या कर देंगे, हाइट। अगर आप लोन पेयर को हाइट कर देंगे बेटा, तो आपको नीचे की तरफ क्या है, एक ट्रेंगल दिख रहा है। ये ट्रेंगल है बेटा, एक्चुअल में ये क्या है, ट्रेंगल है ना। अगर आप इसका 3D डायग्राम देखेंगे तो नीचे आपको एक ट्रेंगल दिखाई देगा, और ऊपर की तरफ ऐसा
आप इजिप्ट जो कंट्री है, अगर वहाँ सर्च कर लेना आप गूगल पे, इजिप्ट में पिरामिड होते हैं, है ना। पिरामिड में नीचे ट्रेंगल है और ऊपर की तरफ ऐसा निकला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, हमने बोला ट्राइगोनल पिरामिड। तो इसकी शेप क्या होगी, शेप नेम इसका क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा बेटा इसका, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। अब इसका शेप देखना है तो लोन पेयर को फिर से हम क्या कर देंगे बेटा, हाइड कर देंगे। लोन पेयर को फिर से हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। बात आ रही है ना समझ में। लोन पेयर को हाइड कर देंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये वी शेप का दिखाई दे रहा है। किस शेप का दिख रहा है, उल्टा है लेकिन है तो वी शेप ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वी शेप, है ना। इसके एक और नाम है, इसको हम एंगुलर शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगुलर शेप, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप sp3 में बता रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारे हैं, जब उसमें लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो किस तरह से जियोमेट्री डिस्टर्ब होगी और कौन कौन से शेप के नेम होंगे, उसका पूरा एक टेबल है मेरे पास, उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम वी शेप बोलते हैं, एंगुलर शेप भी बोलते हैं ना, या फिर बैंड शेप भी बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं, बैंड शेप। अगर आप किसी आयरन की रॉड को ऐसे मोड़ देंगे, उस वजह से इसको क्या बोला जाता है, बैंड हो गया ना, बैंड हो गया ना, बैंड शेप। बात आई समझ में। तो मैं बता रहा हूँ कि वेस्पर थ्योरी इसी जनरेशन पे खड़ी है पूरी, ठीक है। उसका मेन, अगर वेस्पर थ्योरी का अगर आप बोलोगे कि वो एराइज कहाँ से हुई है, उसका जनरेशन पॉइंट कहाँ से है, तो वो यही है, लोन पेयर, है ना। जो गैलेस्पियो जो नाइहोम थे वो इसी पर स्टडी कर रहे थे कि लोन पेयर तो हैं, क्योंकि हमको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमको लोन पेयर तो काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन सेप देखते समय हमको लोन पेयर हाइड कर दें, लोन पेयर किस तरह से बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब कर रहा है, लोन पेयर किस तरह से जियोमेट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, इसी पर ये थ्योरी क्या है बेटा, बेस्ड है ना। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि ये थ्योरी जो है किसको डिस्क्राइब कर रही है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को, और ये जो ऑर्डर है रिपल्सन का कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। आई होप आपको इतनी बातें कंफर्म होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो ये टेबल को देखो, ये टेबल हमसे क्या कहना चाहती है ना। देखो यहां पर मैंने फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, जो स्टेरिक नंबर हमने निकाला था, स्टेरिक नंबर हमने कैसे निकाला था, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर या लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम है उसी से हमें क्या मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। अगर आप देखो इनको, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो 202 303 213, है ना। आप ऐड करके देखो ना इनको, 202 ऐड करो इनको आपस में, है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। बात आ रही समझ में, इतनी बात समझ में आई क्या बेटा, इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना। हाँ, बॉन्ड पेयर जितने होते हैं, लोन पेयर तो यहाँ पे कितने हैं, 0, जितने बॉन्ड पेयर होंगे उसके बेस पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, अपना फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बेस पे मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। तो आप ये देखो कि बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, 2। कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, 2। मैं एक सेंट्रल एटम मान लेता हूँ ए, मैं एक सेंट्रल एटम क्या मान लिया मैंने, ए, है ना। आप ऐसे समझ लो, मैं आपको एक, है ना। देखो अभी मेरे पास क्या है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बोला कितने हैं, 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बोला कितने हैं, 2, है ना। 2 मेरे पास क्या है हाइब्रिड, और ये आए कैसे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, है ना। ये है बॉन्ड पेयर और ये क्या है, लोन पेयर। इनके एडिशन से तुम्हें क्या मिला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके एडिशन से तुम्हें क्या मिला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। तो ये देखो मैं एग्जाम्पल बहुत सारे लूंगा नहीं, बस मैं एक कॉमन ए बी वाला एग्जाम्पल लेके चलूंगा। तो जितने बॉन्ड पेयर होंगे, जितने क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, उतने ही सराउंडिंग एटम होंगे। मतलब ये तो मैं एक तो क्या होगा, सेंट्रल एटम, इसी का तो हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इसी का क्या निकालते हैं हम, है ना। तो जितने बॉन्ड पेयर होंगे उतने ही मैं यहाँ पर सराउंडिंग एटम लगाऊंगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो देखते हैं, सिंपल है, उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। तो कितने बॉन्ड पेयर है, तो ये जो जर्नल फॉर्मूला है किस टाइप का है, AB2 टाइप का। किस टाइप का है ये, AB2 टाइप का। कोई एग्जाम्पल आपके पास आएगा किस प्रकार का, AB2 टाइप का, जैसे BeCl2 आ गया। BeCl2 में है ना, Be सेंट्रल एटम और Cl2 सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग साइड एटम, तो साइड में लगे होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताने के लिए आप सिंपली क्या देख लो, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp। क्या होगा, sp। अब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कुछ देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि अगर लोन पेयर 0 हो, अगर लोन पेयर कितने हो, 0 हो,
है ना। यहाँ पे लोन पेयर कितने थे, यहाँ 1 लोन पेयर है, लिख लेना भाई। यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर है यहाँ पर, और यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब लोन पेयर 0 होंगे तो जियोमेट्री और शेप कैसी होंगी, बराबर, है ना। जियोमेट्री और शेप कैसी होंगी, बराबर। तो आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, अच्छे से देखो कि AB2 टाइप का है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp होगा। लोन पेयर 0 है, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जियोमेट्री क्या होती है, लीनियर। शेप भी क्या होगा, लीनियर। क्यों होगा लीनियर, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर। क्या हो जाएगा ये, लीनियर, है ना। इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, है ना। क्या मैं यहाँ शेप बना देता हूँ, वहाँ पर शेप का नेम लिख, लीनियर मतलब ऐसे, है ना। यहाँ बीच में A होगा, और यहाँ B, और यहाँ पर क्या होगा, B होगा। बात आई समझ में, है ना। ये बॉन्ड पेयर है बेटा, ये A के साथ जो B के बॉन्ड बने उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। शेप नेम क्या होगा बेटा इसका, लीनियर। शेप का नेम क्या हो जाएगा, लीनियर। अब अच्छे से समझो, जब बॉन्ड पेयर होंगे 3, लोन पेयर होंगे 0, इन दोनों का सम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये किस टाइप का होगा, AB3 टाइप का होगा। किस टाइप का होगा बेटा, ये AB3 टाइप का होगा। बात आई समझ में, AB3 टाइप का होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको स्टेरिक नंबर मान के चल लो। तो क्या मान के चलो आप, 1 मिनट बेटा, इसको आप क्या मान के चलो, स्टेरिक नंबर मान के चलो। तो स्टेरिक नंबर जब 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp2। क्या होता है, sp2। एक्चुअल में आपको एग्जांपल इस टाइप का दिखेगा, AB3 टाइप का एग्जांपल दे, जैसे कि मान लो BeCl3 मिल जाए, है ना। मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, एक कॉमन फॉर्मूला बना के चल रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर भी लोन पेयर 0 है, डेट मीन्स जो जियोमेट्री होगी वही सेफ होगा। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जियोमेट्री क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है, क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा कैसे, यहाँ सेंटर एटम होगा, ये B, ये भी ऐसे ही बनता है ना, सीलिंग फैन जैसे, है ना। ये बन गया। आगे चलो, अब देखो यहाँ से लोन पेयर आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 2, लोन पेयर है यहाँ पर 1। टोटल सम कितना आएगा बेटा, 3। कितना आएगा, 3। मतलब जर्नल फॉर्मूला तो यही होगा, AB3 टाइप का। ये भी किस टाइप का है, AB3 टाइप का है, सॉरी AB2 टाइप का है ना। बॉन्ड पेयर के बेस पे लिखते हैं ना इसको। फॉर्मूला किस टाइप का दिखाई देगा, AB2 टाइप का, है ना। इस प्रकार का एग्जाम्पल दिखाई देगा AB2 टाइप का, जैसे SnCl2, O3, SO2, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, 1। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना आया है, 3। इसके बेस पर आप हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे क्या, कि इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर जो शेप का नेम भी बदल जाएगा और शेप भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी एंट्री हो चुकी है, लोन पेयर की। किसकी एंट्री हो चुकी है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर की। तो देखो 2 है बॉन्ड पेयर, 1 है क्या बेटा, लोन पेयर, है ना। जब लोन पेयर नहीं था, जब लोन पेयर नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, तो जो शेप था या जियोमेट्री, अब तो बराबर ही होगा ना, शेप और जियोमेट्री, वो क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्या आ चुका है, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे, है ना। लोन पेयर को हम, ट्राइगोनल प्लेनर जो है एक्चुअल में कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। जब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 3 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, तो बिना लोन पेयर का सोच के देखो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना। तो उसी में हम एक लोन पेयर को जगह देंगे। कहीं पर भी आप रख दो लोन पेयर, कहीं पर भी आप रख दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये A, ये B, ये B, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, लोन पेयर रख दिया। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, लोन पेयर। अब आपको शेप नेम बताना, ये शेप बना दिया मैंने, लोन पेयर रख दिया मैंने। अभी भी इसकी अगर किसी ने तुमसे क्या पूछा, जियोमेट्री, मार्क माई वर्ड, अभी भी किसी ने अगर तुमसे इसकी जियोमेट्री पूछा तो तुम उसको ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलना। लेकिन अगर किसी ने शेप पूछा तो आप लोन पेयर को हाइड कर दो। V टाइप दिख रहा है, अभी बताया था ना, इसको हाइड कर दो। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसा सीधा करके देखो, V दिख रहा है ना, तो ये किस शेप का होगा, V शेप। क्या शेप का होगा ये, V शेप, ठीक है ना। आगे चलो, ये 4 बॉन्ड पेयर है बेटा, 4 बॉन्ड पेयर है, 0 क्या है, लोन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सम तो 4 ही आएगा। स्टेरिक नंबर 4, डेट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और बॉन्ड पेयर के बेसिस पे आप फार्मूला लिख सकते हो इसका, AB4 टाइप का, है ना। आप लिख सकते हो, देखो अब मैं सभी का लिख देता हूँ। बॉन्ड पेयर के बेस पे इसका फार्मूला लिखो तो जरा,
AB3 टाइप का होगा, ये किस टाइप का होगा, AB2 टाइप का होगा। जर्नल फॉर्मूले हैं, ऐसे आप एग्जाम में आएंगे। और ये किस टाइप का होगा, AB टाइप का होगा। 1 है ना बेटा, किस टाइप का है, 1 है ना। ये सब सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग लिखता हूँ। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, B4, यहाँ 3, यहाँ 1 है तो ये किस टाइप का होगा, AB टाइप का होगा। ठीक है बेटा, चलो। अब आप स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। 4 आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, sp3। वेरिएशन है कुल मिला के, देखो sp3 ही है, चारों क्या है, sp3 है, बस लोन पेयर देखो 0 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है बढ़ते जा रहे हैं, इससे डिस्टर्ब हो जाएगी क्या, जियोमेट्री। और नए नए क्या आते जाएंगे, सेप नेम आते जाएंगे। बात आई समझ में। देखो अभी कितने लोन पेयर है बेटा, अभी तो एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब परफेक्टली जो ऐसा बनता है टेट्राहेड्रल वो ही बनेगा, लोन पेयर नहीं है ना यहाँ पर। तो इसका जो सेफ नेम होगा वो सेम होगा जो इसका जियोमेट्री नेम है। जियोमेट्री में इसको क्या बोलते हैं, टीडी, तो इसका सेफ नेम भी क्या होगा, टीडी, मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, बात आई समझ में। टीडी मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्रागॉन भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब लोन पेयर कितना है बेटा, 1। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लोन पेयर 1 आने की वजह से मैं लोन पेयर को सपोज डेट यहाँ कहीं रख दिया। यहाँ क्या रख दिया मैंने बेटा, लोन पेयर। मैंने अभी बताया था आपको पिछली स्लाइड में, लोन, अब हमको सेप नेम बताना है, हमको क्या बताना है, सेप का नेम। तो सेप नेम बताते समय हम लोन पेयर को क्या कर देंगे, हाइट। ठीक है, ये नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर की तरफ पिरामिड निकला हुआ है, इसका नेम क्या होगा बेटा, ये दिख ऐसा नहीं रहा है, बाकी ये नीचे में ट्रायंगल शेप है और ऊपर की तरफ ऐसा पिरामिड निकला, इसका नाम है क्या, अभी तो लिखे थे बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें, ट्राइगोनल पिरामिडल। इतनी चीजें समझ में आई क्या बेटा, इसमें किसी को डिस्टर्ब हुआ या फिर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही है ना। तो ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिड। अब देखो, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अब लोन पेयर कितने आ गए बेटा, 2, है ना। मतलब जस्ट लाइक ये H2O जैसा एग्जाम्पल है, ये जस्ट लाइक NH3 जैसा एग्जाम्पल है ना। देखो उसमें भी 2 बॉन्ड पेयर थे ना, दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने थे और 2 क्या थे, लोन पेयर थे। तो आपको पता है ना, लोन पेयर को अब मैंने यहाँ एक पोजीशन पे रख दिया, यहाँ है, यहाँ एक 2 जगह पे मैंने क्या रख दिया, लोन पेयर रख दिया, है ना। ये ऐसे रख दिया मैंने क्या, 2 लोन पेयर। और आपको पता है अभी हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल पीछे देख कर आए हैं, इसका भी शेप नेम क्या होगा बेटा, ये भी वी शेप का होगा। ये भी किस शेप का होगा, वी शेप का होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप अभी रिसेंटली जो 2024 का जो पेपर है उसको आप देख लो, एक पूरा मैच द कॉलम आया है इस पर, इसी पर है, शेप नेम पर ही बना हुआ है। ठीक है ना। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो हर कोई निकाल लेगा बेटा, उसकी जो जियोमेट्री होती है वो भी बता दोगे, लेकिन शेप बताते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमको लोन पेयर को हाइड करके जो चीज दिखाई दे रही है, मार्क माई वर्ड, इज इट, देखो ये लोन पेयर को हाइड करके जो दिखाई दे रहा है वो है। ओके बेटा, ठीक, आई होप इट इज क्लियर। अब कितने लोन पेयर आ चुके हैं बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ चुके हैं, अब 3 आ चुके हैं। बॉन्ड पेयर एक 1 है, डेट मीन्स की जर्नल फार्मूला किस टाइप का होगा, AB टाइप का होगा। एग्जाम्पल आएंगे बेटा, इस टाइप के एग्जाम्पल दिखाई देंगे। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिख नहीं सकता, तो मैंने एक जर्नल फार्मूला सेट करके रखा है, बस इतना है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है ना। तो देखो 3 लोन पेयर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना, तो अगर देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जियोमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब इसी जियोमेट्री में हम लोन पेयर को जगह देते जा रहे हैं, 3 लोन पेयर रखना है ना, तो मैंने रख दिया, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और एक सिर्फ एक ये बी के साथ में, है ना। यहाँ सेंट्रल एटम होगा और एक ही बॉन्ड बना हुआ है किसके साथ में, बी के साथ में। तीनों लोन पेयर को अगर हाइड कर दो, तीनों लोन पेयर को अगर आप क्या कर दो बेटा, हाइड कर दो, तो आपको सीधी सीधी एक लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, एक सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर। क्या बोलते हैं उसको हम, लीनियर। तो जब एक बार इसको रिकैप लेते हैं, एक बार इसको क्या लेते हैं हम लोग, रिकैप लेते हैं बेटा, है ना, लीनियर, और ये वी शेप का होगा, है ना। चलो देखो यहाँ पे मैंने बॉन्ड पेयर लिखे हैं, यहाँ पे मैंने लोन पेयर लिखे हैं, इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको आप स्टेरिक नंबर मान के चलो, स्टेरिक नंबर के बेस पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की पूरी सीरीज खड़ी है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के हिसाब से जर्नल फॉर्मूला सेट हो रखा है। ठीक है, आपको बस शेप देखते हैं, शेप बनाना है पहले और उसको शेप को नेम डिसाइड करना है ना। शेप मैं बना रहा हूँ, शेप मैं किसके बेसिस पे बना रहा हूँ,
पहले मैं ये देख लेता हूँ कि जब मेरे पास लोन पेयर नहीं था तब मेरे पास शेप क्या हुआ करता था, है ना। जब मेरे पास लोन पेयर नहीं था तब मेरे पास शेप क्या हुआ करता था, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी शेप में या उसी जियोमेट्री में लोन पेयर को रखता हूँ। कहीं भी नहीं रखना है, यहाँ पर ही रख सकते हैं, यहाँ पर, और उसको रख कर मैं लोन पेयर को हाइड करके फिर देखते जा रहा हूँ कि शेप का नेम क्या होगा। बात आई समझ में, ठीक है ना। तो ये इसके आगे भी है बेटा, इसके आगे भी है ना ये, ठीक, ये और है। अब देखो जर्नल फार्मूला आप लिख सकते हो, है ना। ये तो स्टेरिक नंबर है, ये क्या है बेटा, स्टेरिक नंबर है। ये क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर है। ये क्या बेटा, लोन पेयर है बेटा। और यहाँ क्या आता है, जर्नल फार्मूला। यहाँ पर क्या आता है, जर्नल फार्मूला, ठीक है ना। जर्नल फार्मूला लिख लो, आप भी लिख सकते हो, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। इसके बेस पे लिखो, एक किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB5 टाइप का। ये किस प्रकार का होगा बेटा, AB4 टाइप का होगा। ये किसका होगा, AB3 टाइप का होगा, ठीक है। ये किस प्रकार का होगा, AB2 टाइप का होगा बेटा। ये किस प्रकार का दिखाई देगा, AB6। ये जर्नल फार्मूला, इस एग्जाम्पल आएंगे SF6, जैसे इसका एग्जाम्पल है SF6। ये क्या, AB5, ये क्या हो जाएगा बेटा, AB4। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही होंगी, ठीक है। अब क्या था बेटा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ क्या था, हाइब्रिडाइजेशन था ना। तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो, स्टेरिक नंबर के बेस पर क्या होगा बेटा, sp3d होगा ना, sp3d, 3 4 और एक 5। हाँ, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, sp3d। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, sp3d, है ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, sp3d। देखो sp3d sp3d sp3d, लोन पेयर 1 2 3 4, सॉरी 1 0 1 2 और 3, ठीक है। बात आ रही समझ में, 0 1 2 3 लोन पेयर को मैं चेंज करते जा रहा हूँ, और उसी के बेस पर मैं यहाँ पर नए वाले शेप नेम लिखूंगा और शेप बनाते जाऊंगा, ठीक है। 6 देखो, AB6 क्या होगा, sp3d2, क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2। इसमें भी क्या होगा, स्टेरिक नंबर के बेस पर, स्टेरिक नंबर sp3d2। स्टेरिक नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हिंदी मीडियम वाले, संकर कक्षकों की कुल संख्या, ठीक। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, sp3d2, क्या हो जाएगा यहाँ पर, sp3d2। आई होप ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या लिखे थे बेटा, सेप, यहाँ सेप बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेप नेम लिख लेते हैं, है ना, और यहाँ पर हम सेप बना के देख लेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है ना बेटा। चलो, जीरो लोन पेयर, पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या, sp3d। तो जो जियोमेट्री वही सेप, जो जियोमेट्री वही सेप। कैसा होता है, क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल, क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसा होता है बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो सेप नेम वही लिख लेते हैं, क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, है ना। ये क्या, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, ठीक। अब काम की बातें आएंगी। अरे सर ये क्या हो गया सर, है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये बेटा ये ट्राइगोनल और ये बाय पिरामिडल, ठीक है। तो डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा बनाते हैं, है ना। चलो देखते हैं। अब आ गया है एक लोन पेयर। अब क्या आ गया है बेटा, एक लोन पेयर। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये है, देखो यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ अच्छे से देखो बेटा, ये है क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, एक्सियल पोजीशन है ना। और इसको बोलते हैं बेटा इक्विटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विटोरियल पोजीशन। तो अपनी आत्मा में बेटा समा लेना कि ट्राइगोनल, क्या नाम है इसका, ट्राइगोनल, क्या नाम है इसका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या नाम है बेटा इसका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अपनी आत्मा में समा लेना बेटा कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में लोन पेयर, किसको बेटा, लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखा जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन पर। किस पे रखा जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन पर, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है ना। इक्विटोरियल पोजीशन पे कहाँ नहीं रख सकते बेटा इसको, कहाँ नहीं रख सकते इसको, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख सकते, है ना।
कहाँ रखा जाता है हमेशा? इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखोगे, ठीक है ना। अगर एक लोन पेयर है ना सपोज डेट, तो उसको यहाँ रखोगे, दो है तो ये, ठीक, बात आई समझ में। चलो चलते हैं वापस। कितने लोन पेयर है बेटा? एक लोन पेयर है। किसी भी इक्विटोरियल पोजीशन पे मैं इस लोन पेयर को रख देता हूँ, है ना। किसी भी इक्विटोरियल पोजीशन पे सपोज मैंने इधर रख दिया, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा, ये ऐसा, और ये यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? एक लोन पेयर रख दिया। तीनों में से कहीं पर भी रख सकता था मैं, तीनों में से मैं कहीं पर भी रख सकता था। अब आप ये बताओ कि किसके जैसे दिख रहा होगा ये? कैसे दिख रहा है सर ये? अगर आप इसको पकड़ा के सीधा कर दो, तब ये ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा। और अभी आपको सेप देखना है तो आप लोन पेयर को हाइड भी कर दो, लोन पेयर को आप क्या कर दो? हाइड कर दो। अगर आप कभी गार्डन या किसी पार्क में घूमने गए होंगे तो आपको दिखा होगा ऐसी कोई चीज़ दिखती है जिस पर यहाँ कोई बैठा होता है, फिर वो ऊपर, यहाँ कोई बैठा नीचे, है ना। इसको सी सॉ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? सी सॉ, है ना। क्या बोलेंगे इसको? सी सॉ बोलेंगे बेटा। तो ये किसके जैसे दिखाई देगा? सी सॉ के जैसे। इस शेप का नेम क्या होगा बेटा? सी सॉ। क्या नाम होगा इसका? सी सॉ। आई होप समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। अब कितने लोन पेयर आ गए बेटा? दो। कितने लोन पेयर आ गए? दो। और मैंने आपको बताया कि लोन पेयर को अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो एक्सियल पे नहीं रखना, इक्विटोरियल पे रखना। अब इस बारी मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया? एक यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया। एक यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया। दो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर है। अब इसका शेप देखो किस टाइप का दिख रहा है? टी टाइप का दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? टी शेप। क्या बोलेंगे इसको हम? टी शेप, ठीक है। अब कितने लोन पेयर आ गए? थ्री लोन पेयर आ गए हैं, है ना। अभी वही चल रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल ही है ना, परफेक्टली ट्राइगोनल पिरामिडल था। अब लोन पेयर आते जा रहे हैं, हम लोन पेयर को जगह देते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि लोन पेयर को हाइड करके देखते जा रहे हैं कि किस टाइप का शेप दिख रहा है, और उस शेप को यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। कोई बहुत भारी चीज नहीं है बेटा, पर बहुत अच्छे से समझ लो आप, क्योंकि क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है यहाँ से। ये देखो, ये रख दिया मैंने, तीन लोन पेयर रख दिया। अब आपको क्या दिख रही? सिंपली एक लाइन, और लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर। तो इसका शेप नेम क्या होगा? लीनियर, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 6 आ गया है, ठीक है। इसको भी मैं एक स्लाइड पे और समझाता हूँ आपको, है ना। देखो इधर देखो, ऐसे बनाते हैं हम लोग, है ना। कैसे बनाते हैं हम लोग? यहाँ सेंट्रल एटम है, ये ऐसे, ये ये, ठीक। और ये डायग्राम को सुंदर सुशील बनाने के लिए लगाई गई क्या? डैश लाइन, ठीक है। देखते जाओ आप, ठीक है। इसमें बेटा ये दोनों पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे क्या बेटा? एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सियल पोजीशन। ये क्या है अपनी? एक्सियल पोजीशन है, ठीक है ना, है ना। इसका नाम क्या है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है इसका? ऑक्टाहेड्रल, है ना। क्या नाम है इसका? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ये जो है ये चार बॉन्ड, ये और ये चारों बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल बॉन्ड। और इन पोजीशंस को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विटोरियल पोजीशन। तो इसमें याद रखना आप, इसमें आप क्या रखो, क्या याद रखेंगे सर? इसमें आप याद रखना बेटा कि ऑक्टाहेड्रल जब होगा तो लोन पेयर को हमको कहाँ रखना पड़ेगा बेटा? एक्सियल पोजीशन पे। कहाँ रखना पड़ेगा हमको? लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर आपको रखना पड़ेगा। देखो अलग अलग है ना, देखो अलग अलग है ना बेटा। देखो ये क्या था? ये क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हम लोन पेयर को कहाँ रख रहे थे? इक्विटोरियल पर। किस पे रख रहे थे? इक्विटोरियल पर। लेकिन अगर आप ऑक्टाहेड्रल देखेंगे तो उसमें लोन पेयर को कहाँ रखना पड़ेगा? एक्सियल पर। किस पे रखेंगे बेटा? एक्सियल पे रखेंगे, ठीक है। वापस उसी पर चले जाते हैं, ठीक। लोन पेयर जीरो था, परफेक्टली क्या रहा होगा? ऑक्टाहेड्रल। परफेक्टली क्या रहा होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल रहा होगा। परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल, है ना। छोटू सा डायग्राम बना दो इसका। परफेक्टली ये क्या रहा होगा? ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो जो जियोमेट्री है वही शेप नेम भी होगा, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या आ जाएगा इसमें? ऑक्टाहेड्रल। अब लोन पेयर एक आ गया बेटा, और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? एक्सियल पोजीशन पर। कहाँ रखेंगे बेटा? एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे, तो एक्सियल पोजीशन पे रख देते हैं सर। ये यहाँ हमने क्या रख दिए? एक्सियल पोजीशन पर रख दिए, ठीक है।
मैं नीचे की तरफ रखता हूँ, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो, मैं नीचे की तरफ रखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ रख दिया मैंने लोन पेयर, है ना। मैं ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, है ना। मैं ट्राई करता हूँ ऑक्टाहेड्रल को दिखाने की। देखें, देखो यह है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। एक बॉन्ड नीचे की तरफ है बेटा, और एक बॉन्ड किधर है, ऊपर। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बॉन्ड नीचे की तरफ है, एक बॉन्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ है। बात आई समझ में। तो लोन पेयर को मैंने कहाँ रखा हूँ, सपोज डेट मैंने लोन पेयर को नीचे रख दिया इस पोजीशन पे, यहाँ पर, यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। और आप ये देखो, ये चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों की तरफ आ रहा है ना। और यहाँ और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों ये आपकी आंखों से दूर जा रहे हैं, है ना। पॉइंट्स पर क्या होंगे बेटा, एटम्स रखे होंगे। पॉइंट्स पे क्या रखे रहे होंगे, एटम्स रखे। तो दो एटम आपकी तरफ आ रहे हैं और दो एटम आपकी आंखों से दूर जा रहे हैं। देखो अभी मैंने अबो द प्लेन बिलो द प्लेन डायग्राम में बना के इसलिए नहीं दिखाया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कब, जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना। पर अभी के लिए समझ लो कि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में दो एटम आपकी आंखों की तरफ आ रहे होते हैं और दो एटम आपकी आंखों से दूर जा रहे होते हैं, है ना। और ये समझो कि एक एटम यहाँ ऊपर है और एक एटम यहाँ का है नीचे। मैंने मैंने क्या बोला, मैंने नीचे की तरफ क्या रखा हुआ है, लोन पेयर। अब मैं लोन पेयर को मैंने क्या कर दिया बेटा, हाइट। मैंने लोन पेयर को क्या कर दिया, हाइट कर दिया, क्योंकि मुझे शेप देखना था। अब आप ये देखो, आप ये देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको स्क्वायर। और आप इस वाले पॉइंट को यहाँ से जोड़ के देखो, आपको एक स्क्वायर पिरामिड दिखेगा, है ना। थोड़ा इमेजिनेशन करो बेटा, है ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखो। यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है, नीचे तो लोन पेयर था, मैंने उसको हाइड कर दिया, डेट मीन्स उसको हटा दिया। अब आप देखो, आपको ये स्क्वायर दिख रहा है और ये, तो इसका शेप नेम क्या होगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम होगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। इसका नाम क्या होगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम होगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल। वैसे ही होता है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल बताया था ना मैंने, ट्राइगोनल पिरामिडल में बस यहाँ स्क्वायर जैसा ना, वहाँ ट्रायंगल बना रहता है, ट्रायंगल और ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब उस टाइप की ऐसा कुछ मेरे पास रखा नहीं है, नहीं तो उसको भी मैं दिखा देता। अब कितने लोन पेयर आ गए बेटा, दो। अब कितने लोन पेयर आ चुके हैं, दो लोन पेयर की एंट्री हो चुकी है। तो दो लोन पेयर की एंट्री हो चुकी है बेटा, तो एक यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि ये इक्विटो, इसमें एक्सियल पे ही रखना पड़ता है, तो हम रख देते हैं। हमने क्या किया, ये ऐसा एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है बेटा, अब ये क्या दिख रहा है, देखो फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, है ना। ये ऐसा था, एक लोन पेयर नीचे की तरफ था और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ था, ऐसा था ना। अब तुमने क्या किए, यहाँ पर भी लोन पेयर रख दिया, यहाँ पर दोनों पोजीशन पे लोन पेयर, और लोन पेयर को हम हाइड कर देते हैं शेप बताते समय। सिंपली आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक स्क्वायर, और वो प्लेन में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, स्क्वायर प्लेनर, है ना। इसको थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, है ना। ये ऐसे दो लोन पेयर, है ना, और ये ऐसा 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 और ये ऐसा, है ना। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, स्क्वायर प्लेनर। अब बेटा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, माइनस चार्ज वाले, प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें आप प्रैक्टिस करते रहना। उसमें आप चेक करना कि शेप नेम क्या है। बॉन्ड एंगल नहीं पूछेगा, शेप का नेम पूछेगा बेटा। और शेप नेम के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि शेप हमें कैसे बनाया जाता है। बात आई समझ में बेटा। और एक बात याद रखना कि लोन पेयर, है ना, किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे लोन पेयर को क्यों इक्विटोरियल पे रखे, यहाँ पे लोन पेयर को क्यों एक्सियल पे रखे, यहाँ पे क्यों इक्विटोरियल पे नहीं रखा गया और यहाँ पर क्यों एक्सियल पे नहीं रखा गया। मैंने आपको जब वेस्पर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि लोन पेयर एक ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जहां उनको मिनिमम रिपल्सन हो। डेट मीन्स कि वो एक ऐसी जगह लेना चाहते हैं जहां उनको कम से कम प्रतिकर्षण का आभास हो। बात आई समझ में, है ना। अगर आप इनको 3D में देखोगे, ये ऑक्टाहेड्रल को, स्क्वायर पिरामिडल को, तो आप गूगल पे सर्च करना, आपको 3D में सारी चीज़ें दिखाई देगी, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि लोन पेयर क्यों ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल पे रखे गए, क्यों ट्राइगोनल पिरामिडल में लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई किया गया। तो ये पूरी कहानी बेटा वेस्पर की थी, है ना। ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, ये सब कुछ किसका था, वेस्पर थ्योरी का था। जिसमें जो मैंने दो टेबल तुम्हें बताई, है ना, ये जो दो टेबल मैंने तुम्हें बताई है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टेबल, है ना, एक मिनट, ये फर्स्ट टेबल बेटा, है ना, ये वाली फर्स्ट टेबल, ठीक है। और ये वाली क्या, सेकंड टेबल, जिस पर अभी हम, जिसको अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है।
ठीक है, तो ये पूरा वेस्पर थ्योरी था। वेस्पर थ्योरी कुछ नहीं है, ज़्यादातर वेस्पर थ्योरी इसीलिए जनरेट हुई है क्योंकि वो लोन पेयर जो है वो कहीं ना कहीं जियोमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ने से बॉन्ड एंगल कैसे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स जो हैं वो पास पास में आते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बॉन्ड पेयर में तो रिपल्सन अप्रोक्सीमेटली कैसा नेग्लिजिबल है, तो वो पास पास में आते जा रहे हैं, तो बॉन्ड धीरे धीरे, अब ये वाला बॉन्ड बड़ा है बेटा, ये वाला बॉन्ड छोटा है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा इस लेक्चर को देखने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो लेक्चर है वो और वेस्पर जो है इनको साथ में पढ़ लेना, तो आई होप आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा नीट के लिए, ठीक है ना। और जो हमारी बाकी जो सीरीज जो ऑन है वो चलते रहेगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, धन्यवाद।